हरियाणा कांग्रेस की ओर से आज प्रदर्शन जो है वो एचकेआरएम के दफ्तर के बाहर से किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि एचकेआरएम का दफ्तर जो है वो इस साइड है, जहाँ पर भारी पुलिस बल आप देख सकते हैं। हरियाणा पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें बैरिगेटिंग करी हुई है पक्की तरीके से, और पुलिस के जवान जो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी विधायक भी यहाँ पहुंचे हैं, जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी जो है वो की जा रही है। एचकेआरएम को बंद करने के लिए जो है वो कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि बंद करके नौजवानों को जो है वो पक्की नौकरियां दी जाए। ये जो है वो मांग भी की जा रही है। तस्वीरें में देख सकते हैं आप, नारेबाजी जो है वो लगातार यहाँ पर हो रही है, और इस नारेबाजी में ये भी जो है कहा जा रहा है कि प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा जब तक एचकेआरएम जो है वो बंद नहीं किया जाता। तो ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विधायकों की ओर से जो है वो प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बीबी बत्रा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन को? ऐसे है कि एचकेआरएम इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज के खिलाफ है, आर्टिकल 16 के खिलाफ है, और ये गलत तरीके से ये रिक्रूटमेंट हो रही है और एक पीछे से लिस्टें अप्रूव करके नौकरी दे रही है। बच्चों को, कर्मचारियों को कम तनख्वाह पे नौकरी जा रही है, जो कानून भी परमिसिबल नहीं है किसी हालत में। और इन्होंने एचकेआरएम की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है, सरकार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ऐसी कोई कंपनी नहीं बना सकती किसी हालत में। पारदर्शी में जहां पर इन्होंने सीईटी का एग्जाम ले लिया और सीईटी में जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको आगे लाओ, उनको नौकरियां दो। एएनएम की पोस्ट भरनी है, एचकेआरएम के थ्रू आ जाओ। टीचर्स की पोस्ट भरनी है, एचकेआरएम के थ्रू आ जाओ। आपने एचटेट का एग्जाम हुआ है, जो एचटेट के क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको कहोगे एचकेआरएम में अप्लाई करे। वैसे तो एचकेआरएम इटसेल्फ इज ए फ्रॉड इंस्टीट्यूशन। ये तो एक बैकडोर में एंट्री, और कोई भी सरकारी नौकरी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कि इसकी तनख्वाह कम है, ये यहाँ रहता है, ऐसी मेरिट पे ऊपर नौकरियां नहीं दी जा सकती। आप लोग डटे हुए हैं? बिल्कुल डटे रहेंगे, और 2 बजे तक डटे रहेंगे, 2 बजे तक डटे रहेंगे। कि सारे कांग्रेसी यहाँ पहुंचे हैं, इसे कैसे देखते हैं? सारी कांग्रेस पहुंच रही है, सारे, क्योंकि बारिश की वजह से जो लेट हो गए, और सभी हमारे नेता एकजुट होकर यहाँ पर बड़ी जल्दी पहुंचने लगे। सरकार की तरफ से जो इंतजाम है उस पर क्या? सरकार तो रुकावट डालती है, कोई प्रदर्शन ना करे। इन्होंने तो प्रजातंत्र का गला घोटा हुआ है। इन्होंने सारा छावनी बना रखी है कि जहाँ पर कोई टेररिस्ट इकट्ठे हो गए हैं, कोई बदमाश इकट्ठे हो गए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में इनको तकलीफ है। इन्होंने हमारे को तम्बू नहीं लगाने दिया, इनको हमारे को दरिया नहीं बिछाने दी, इन्होंने हमारे को कुर्सियां नहीं रखने दी। ये सब एक बात के लिए बिल्कुल है। और यहाँ तक के बीजेपी के नेता यहाँ पर रात को तंबू तोड़ने के लिए, फाड़ने के लिए आ गए। ये ऐसा हमने कभी नहीं। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर और भी विधायक हैं जहाँ पर जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। ना सिर्फ पुरुष विधायक बल्कि महिला विधायक यहाँ पहुंचे हैं। मैम, क्या कहेंगे एचकेआरएम को लेकर? सरकार हमेशा इसका कहती आई है कि हम नौकरियां दे रहे हैं। देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना रखा है। सरकार जो है हमारे युवाओं को पक्की नौकरी क्यों नहीं देती, और जो एचकेआरएम के तहत लगाए हैं उनको भी इक्वल वर्क इक्वल प्ले देना चाहिए इनको, और उसमें कोई रिजर्वेशन फॉलो नहीं कर रही। क्या बात है कि जो बच्चे सीईटी पास हैं, एचटेट पास हैं, क्यों आप उनको कच्ची नौकरी दे रहे हैं? क्यों जहां पर युद्ध चल रहा था इजराइल में, एचकेआरएम के तहत हमारे बच्चों को मरने के लिए सरकार ने वहां पर भेजने का काम किया है, और इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये कह रहे हैं ना कानून पास कर दिया, आधी तनख्वाह दे रहे हैं, पैसे दे नहीं रहे हैं, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारा पढ़ा लिखा युवा धक्के खा रहा है। क्यों आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो है भर्ती नहीं करते? आपने क्यों ये सरकारी ठेका प्रथा शुरू कर दी है, और उसपे 1% आप जो है वो कमीशन लेने का काम कर रहे हैं? बहुत ही गलत है। ये हमारे हरियाणा के युवाओं के साथ बहुत बड़ा एक अन्याय है। इसीलिए हमने आज
हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दफ्तर का घेराव किया है कि बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये धरना तो आज एक दिन का है, लेकिन क्या कोशिश ये रहेगी कि इसको बंद करवाया जाए पूरी तरीके? देखिए, ऐसा है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पूरी तरह से बंद होना चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। कोई औचित्य नहीं है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती देते थे और एडॉक पे लगाते थे। अब आपने सरकारी तौर पर ठेका प्रथा शुरू कर दी है, इसमें बीजेपी के, आरएसएस के लोगों को आप भर रहे हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी बात है, उनको आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, लगातार उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। सरकार को युवाओं को पक्की नौकरी देनी चाहिए और एचकेआरएम को बंद करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, एचकेआरएम को बंद करने की जो बात कही भी जा रही है, और यहाँ पर अगर नीतियों की बात करें तो सभी जो है यहाँ पर सांसद भी पहुंच चुके हैं, सतपाल ब्रह्मचारी। इसके अलावा देखा जाए तो तमाम जो है यहाँ पर सांसद, विधायक इस प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं और पुलिस की ओर से भी पूरी तैयारी जो है वो की गई है। खैर अभी और इसमें लीडर्स जो है वो पहुंचेंगे, लेकिन एचकेआरएम का दफ्तर जो है पुलिस की ओर से जो है सील किया गया है, बंद किया गया है बैरिकेडिंग के जरिए। क्या वहां पर पुलिस उन्हें रोक पाती है या फिर किस तरीके से जो है प्रदर्शनकारी क्या इस बैरिकेडिंग को तोड़ पाते हैं, तमाम चीजें जो है वो देखने वाली रहेंगी। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, तमाम लीडर्स है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एचकेआरएम को बंद करने की मांग जो है उनकी ओर से की जा रही है। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज, पंचकुला।